ओह एक मिनट। नमस्कार, राम राम, दुआ सलाम। मैं हूं आरजे कार्तिकेश और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल आरजे कार्तिकेश। तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलना और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू सो मच। तो ये वो उन स्कूल के दिनों की बात है जहां हर कोई अपनी ही मस्तियों में मशगूल रहता है और अपनी उम्र से ज़्यादा तजुर्बों की चाह भी रखता है। नहीं समझे? तो चलो आओ समझाता हूँ। एक छोटी सी लव स्टोरी सुनाता हूँ। तो कहते हैं कि ज़िंदगी में इंसान इश्क सिर्फ एक बार करता है, फिर पूरी ज़िंदगी उस इश्क को भुलाने की कोशिश करता है। मेरे साथ भी एक कोई हसीन वाकया ऐसे ही हुआ था। तो आज की कहानी उसी पर है। मैं और कायरा एक ही स्कूल में थे बचपन से, और नाम और सरनेम में सिमिलरिटीज़ होने की वजह से हम ज़्यादातर आगे पीछे या अगल बगल ही बैठते थे। वो काफ़ी खूबसूरत सी थी, मासूम सी थी। उसकी दोनों आंखें गोल गोल थी, उसका चेहरा भी गोल था, काफ़ी काले घने लंबे बाल थे और स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए वो दो चोटियां बांधकर अपने सांवले रंग पर नाज करते हुए बिना किसी पाउडर लिपस्टिक के स्कूल में आती थी। और मुझे पता नहीं था उस वक्त में ये इश्क वगैरह क्या होता है, लेकिन बड़ी मासूमियत से मैं सिर्फ उसे देखने के लिए रोज़ स्कूल अटेंड करता था। और पता नहीं उस टाइम पे हम दोनों के बीच में क्या बॉन्ड, क्या कनेक्शन था, लेकिन जब जान लगा कि टीचर पढ़ाती होती, हम दोनों अपनी मस्तियों में लगे रहते। कभी टिफ़िन खाते तो कभी देरों तक बात करते रहते, और पनिशमेंट भी खाई है हम दोनों ने उसी चक्कर में। पर बात ऐसी थी कि हमेशा जब भी स्कूल छूटने के वक्त पास में आता था तो ऐसा लगता था कि जल्द से जल्द ये दिन चला जाए और कल सुबह हम वापस मिले और वापस बात कर सके। अब याद नहीं उस दौर में हम लोग क्या बात करते थे, पर धीरे धीरे हमारा समय आगे बढ़ने लग गया और वो पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थी। तो वो फर्स्ट बेंचर बन गई और धीरे धीरे मैं एक एक बेंच सरकता सरकता लास्ट बेंचर बन गया। और फिर कुछ स्टैंडर्ड्स बाद उसका क्लास ही बदल गया और हम दोनों के बीच की बेंचेस की जगह अब क्लासरूम्स ने ले ली। फिर वो दौर भी आया जहाँ लड़के लड़कियों से बात करने में शर्माते थे। नहीं, मतलब सिर्फ मैं नहीं, हम सब शर्माते थे। और उसके बाद जब भी हम एक दूसरे से बाय चांस, बाय हुक और क्रूक आमने सामने आ जाते थे तो फिर भी हम दोनों को कहने के लिए बहुत कुछ रहता था। आंखों में दिखता था कि कहने के लिए बहुत कुछ है, पर बिना कुछ कहे सिर्फ एक दूसरे को एक मुस्कुराहट दिए हम चले जाते थे। उसके बाद ऐसा दौर भी आया जहाँ हम समझने लगे कि हम मैच्योर हो चुके हैं और आजू बाजू क्लास में जोड़ियाँ भी बनने लग गई थी। और तब एक मासूम सी इनसिक्योरिटी भी हो रही थी कि कहीं कायरा को कोई और पसंद तो नहीं आएगा। तभी अचानक से पता चला कि अब तो कायरा स्कूल छोड़ रही है, वो किसी दूसरे शहर जा रही है, उसके पापा की कोई बदली बिदली हो गई है। तो थोड़ा बुरा तो लगा था, उस समय कुछ कह नहीं पाया। पर फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर मैंने उसे उसके लैंडलाइन पे फ़ोन किया और लकीली उसी ने फ़ोन उठाया। उससे मैंने कहा कि कायरा, मुझे पता चला है तुम दूसरे शहर जा रही हो, तो क्या हम एक बार मिल सकते हैं, एक आखिरी बार? तो उसने बड़े कैजुअली कह दिया, हाँ ज़रूर, शाम को 5:30 बजे मिलते हैं अपने स्कूल के पास वाले गार्डन में। मैंने कहा ठीक है। मैं दिल तो मेरा बहुत खुश हुआ, लेकिन दिमाग ये कह रहा था कि यार उसे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बस तू ही है, तेरे दिमाग में चल रहा है कि तेरे साइड से कुछ कनेक्शन है। पता नहीं था, पर मैंने कहा हटाओ यार। फटाफट नहा धो के एक्स डीओ मार के चेहरे पे कोई क्रीम लगाकर शूज़ विज पहन के मैं पहुंच गया गार्डन। 5:15 बज रहे थे और गार्डन में खड़ा होकर मैं उसकी राह देख रहा था। तो थोड़ी देर में वो सामने से चलते हुए आई और आज तो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। मतलब खूबसूरत तो छोड़ो यार, वो कयामत ढा रही थी। मैं उसे बस देखता रहा। वाइट एंड ब्लू कलर के उसने एक चूड़ीदार पहना था और उसके बाल लंबे उसने खोले हुए थे और काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो मेरे तरफ आते हुए कुछ बोल रही थी, लेकिन मुझे तो ध्यान ही नहीं था क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में तो कोई रोमांटिक म्यूज़िक बज रहा था और ऐसा लग रहा था ये मेरी लाइफ, ये फिल्म है, कोई रोमांटिक फिल्म, और ये उस फिल्म की हीरोइन है। और मैं तो बस उस गानों के साथ उस पेस में था। उसने मुझे हाथ लगाकर हिलाया और मुझे जगाकर कहा कि अरे हम बात करने वाले थे, तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया है।
तो मैं कुछ जिब्रिश में बोलने लग गया ब करके, तो वो भी हंसने लग गई। और फिर मैंने थोड़ा हिम्मत जुटाते हुए उससे कहा कि कायरा, मुझे तुमसे कुछ कहना था। मैं जानता हूँ अभी हमारी ये उम्र नहीं ये सब समझने की, लेकिन पता नहीं तुम्हें जब भी देखता हूँ ऐसा क्यों लगता है कि यार बोलने के लिए हमारे पास एंडलेस टॉपिक्स है। मतलब अगर हम बात करें तो ये बातें कभी ख़त्म ही नहीं होंगी। और बचपन से इतनी सारी बातें कहने के लिए है जो एक वो ऑकवर्ड साइलेंस की वजह से रह गई थी। लेकिन तुम तो अब शहर छोड़ के जा रही हो, तो और इतने में हॉर्न बजा, तो मेरा तो दिमाग घूम गया कि यार ये क्या है। तो मैंने वहाँ पे देखा तो उसके पापा उसको हाथ दिखा रहे थे। तो मुझे पता चला कि वो यहीं से सीधा दूसरे शहर जाने वाली थी। तो उसने भी कहा हाँ 2 मिनट, और मुझे देखकर कहा कि क्या तुम्हें ये जगह याद है? मुझे पहले से पता था तुम यही सब बोलोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें यहीं पर बुलाया। ज़रा आजू बाजू देखो। तो मैंने भी नज़र घुमाई तो मुझे दिखा कि यार वही गार्डन है जहाँ पर हमने बचपन में बहुत टाइम साथ में स्पेंड किया था। और एक हल्की सी मुस्कान मेरे भी चेहरे पे आ गई। उसने मुझसे कहा कि मुझे ये सब पता था कि यही तुम कहोगे, इसलिए तुम्हारी इन सारे सवालों का जवाब मैं इस खत में लिख के लाई हूँ। और उसने वो खत मेरे हाथों पर रखा, मुझे गले लगाया और कहा कि तुम्हारे साथ मेरी सारी यादें इस खत में रहेंगी। और बस वो वहाँ से चली गई। फिर उस खत में क्या लिखा था ये तो मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज वो जहाँ भी है, जिधर भी है, या वो किसी को डेट भी कर रही है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसकी सारी यादें उस खत में आज भी मेरे साथ है। और बस आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि ना जाने कब कैसे अनजाने में ये दिल उनका हुआ कुछ इस कदर कि पता मुझे हुआ ही नहीं। मैं हूँ आरजे कार्तिकेश और ये थी आज की एक छोटी सी लव स्टोरी। और उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे ज़रूर स्प्रेड करिए अपने दोस्तों के साथ और सभी के साथ। और ना भूलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, शायद किसी कहानी, किसी किस्से या किसी कविता के साथ, मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है आरजे कार्तिकेश। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर हफ्ते लाता रहूँगा कोई कविता, कोई कहानी, कोई किस्सा या फिर एक छोटी सी लव स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।